कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहां एक चुनावी रैली में यह भी कहा कि गोवा भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 100% कार्यान्वयन का एक मॉडल है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम के बारे में झूठ बोला है और लोगों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा कि ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने रुख के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गोवा भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का एक मॉडल है, जिसने किसानों, गरीबों, मछुआरों, महिलाओं को लाभ पहुंचाया है। मोदी आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा को देश भक्तों की भूमि, इसके भव्य मंदिरों और चर्च के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि साल 2024 का चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो अपने परिवारों की रक्षा के लिए स्वार्थी उद्देश्यों से काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा दृष्टिकोण तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा नीति सरकार देश में ओलंपिक आयोजित करेगी और वह गोवा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मछुआरों के लिए बीमा कवर बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन अपने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहता है और कांग्रेस 55% विरासत पर लगाने की योजना बना रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के साहबजादे लोगों की संपत्ति की जांच करने और इसे दूसरों को बांटने के लिए विदेश से एक एक्सरे मशीन लाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है। कांग्रेस आपको जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी लूटेगी। कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है। भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले, लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए, इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों ईवीएम, चुनाव हारना तय है तो क्यों, तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश होती है की इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए?
ये माफी नहीं मांगेंगे। ये अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।